सेवा करना, आराधना करना, भगवान के अविरल भक्ति की ओर डूब जाना, यही जीवन का एक। श्री देव ऋषि नारद ने जो सेवा करी है, देव ऋषि नारद ने जो सेवा का क्रम करा है, उस सेवा के क्रम के अनुसार उनको जो फल की प्राप्ति हुई है वो नारद जी ही जाने। करो सेवा, जितना बन सकता है उतनी सेवा करो। सेवा का क्रम बढ़ता है, सेवा घटे ना, बढ़ना चाहिए। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कहता है। भगवान देवता और राक्षस दोनों ने मिलकर मंथन किया। उस मंथन में सर्वप्रथम गौ माता प्राप्त हुई है। गौ माता के बाद विष प्राप्त हुआ। पहले गौ माता प्राप्त हुई है, फिर विष प्राप्त हुआ। बहुत ध्यान दीजिएगा इस प्रसंग पर कि पहले जो निकली है, पहले जो प्रकट हुई है वो गौ माता हुई है, और उसके बाद जो प्रकट हुई है वो विष प्रकट। मतलब निर्मलता का अमृत, भाव का अमृत, शुद्ध भाव, शुद्ध निर्मलता जब प्राप्त होती है, तब उस निर्मलता के भाव के बाद में कहीं ना कहीं कटु विष प्रकट होता ही। आप बहुत अच्छा कर्म करें, बहुत अच्छा कर्म करें, फिर भी कहीं ना कहीं विष प्रकट हो ही है। कारण क्या बना कि गौ माता प्रकट हुई और उसके बाद में जो विष प्रकट हुआ है, उसका कारण क्या था? क्योंकि समुद्र देवता को भी यह मालूम था कि मंथन में विष निकलेगा, और वो विष जो पिएगा उसके जीवन को वो नष्ट कर देगा। और उस विष की तपन को अगर कोई रोक सकता है तो वो गौ माता का दूध रोक सकता है, गाय का दूध तपन को रोक सकता है। और यदि गौ माता के उस दूध से विष की तपन रुक सकती है, तो जरा विचार करिए कि अगर गौ माता के दूध से विष की तपन रुक सकती है, तो गौ माता की सेवा करने से संसार के ताप नहीं रुक सकते। केवल दूध की प्राप्ति से, गौ माता के दूध से विष की तपन रुक सकती है, तो हमारे संसार के जितने ताप हैं, जितने कष्ट हैं, जितने रोग हैं, जितनी बीमारियां हैं, जितने दुख हैं, अगर हम मात्र गौ माता की सेवा भी करें तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि हमारे जीवन के ताप, हमारे जीवन के कष्ट, हमारे जीवन के दुख कटना प्रारंभ हो सकते हैं। केवल कागजों में गौ सेवा नहीं होना चाहिए। केवल कागजों में गौ सेवा ना हो। महाराज, कागजों में गौ सेवा का क्रम नहीं हो। लोग
कुत्ते को घुमाने में अपना गर्व महसूस करते हैं कि हम कुत्ता घुमा रहे हैं तो हम वीआईपी हैं। हमारे बराबर कोई वीआईपी नहीं है क्योंकि हम कुत्ता घुमा रहे हैं। इतना बड़ा बड़ा चड्डा पहन लें और कुत्ता की चेन पकड़ लें, और वो कुत्ता भी कुत्ता जैसा नहीं है। दिक्कत तो वही है कि कुत्ता कुत्ते जैसा तो हो कि किसी को देख के भौंके, और वो कुत्ता भी कुत्ता जैसा नहीं, वो तो बस यूं घूम रहा, वो आगे आगे और सेठ जी पीछे पीछे, और ये सोच रहे कि हमारे बराबर कोई वीआईपी नहीं है। टी शर्ट पहन ली, इतना बड़ा बरगुंडा पहन लिया और मुंडा में वो भर लिया पिचर पिचर, और अब आगे आगे कुत्ता चले, पीछे पीछे सेठ जी चले। पहले लोग कहते थे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, सुबह उठकर धर्म और शास्त्रों के पीछे चलो, वेद और पुराण के पीछे चलो। आज के जमाने में लोग सुबह उठकर कुत्ता के पीछे चले। इनकी भी किस्मत भगवान जाने कौन ने लिखी थी। भगवान इनके बच्चों को छी एक काम वाली करा, और ये कुत्ता को मॉर्निंग वॉक में छी करा है। सोचो जरा, इनकी किस्मत तो गजब की लिखी है भगवान ने। धन्य है। इनके बच्चों को काम वाले संभाले और ये कुत्ता के संभाले। अब सोचो इनका भाग्य कैसा लिखा होगा कि घर में धन तो दिया मालिक ने, संपदा तो दी भगवान ने, पर इनकी किस्मत में लिख दिया कि तू अपने औलाद की गंदगी साफ नहीं करेगा, मैं कुत्ता की गंदगी कराने के लिए लेके जाए। तेरे किस्मत में लिख के भेजा भाग्य। और इन्हीं से कह दो कि कुत्ते की जगह गाय के बछड़े को पाल ले, इन्हीं से कह दो कि गौ माता को पाल ले। घर में एक गाय का बच्चिया ला, गाय का बछड़ा ला, गौ माता की एक बच्चिया ला, उस बच्चिया की सेवा कर, उस गौ माता की सेवा कर, और सेवा करने के बाद गाय को चारा खिलाकर सेवा करने के बाद लोग कहते हैं हमें गौदान करना है, गौदान करना है, गाय दान करना है, गाय दान करना है। दादाजी चले गए गाय दान कर दो, दादी जी चली गई गाय दान कर दो, कन्यादान में गाय दे दी, उसमें गाय दे दी। करो गाय दान, पर गाय दान का एक नियम बनाओ कि एक गौ माता को हम घर में रखेंगे, जैसे बेटी को पाल पोस कर बड़ा करते हैं फिर दान करते हैं कन्यादान, उसी तरह फिर हम गौ माता का दान करें। तो तुमको भी अंदाजा रहेगा कि गाय दान किसको करना चाहिए, गौ माता किसको देना चाहिए। पहले भी कहा था गाय, बेटी और लक्ष्मी 50 बार विचार करना, इसके बाद किसी को देना। पहले गौ माता को पालो, गौ माता को रखो, गौ माता की सेवा करो, और सेवा करने के बाद फिर गौ माता को आप दान करोगे तो उसका सुख दूसरा होगा, उसका सुख दूसरा है। केवल गाय ली आपने और बाजार से लेकर कह दिया गाय दे दो, सब गाय देखो तो ये 30,000 की है, तो क्या 15,000 वाली गाय मिल जाएगी क्या हमारे दादाजी के लिए देना, तो क्या 15,000 की मिल तो जाएगी, पर गाय एकदम दुबली पतली मिलेगी, तो उसमें हमारे दादाजी भी दुबले पतली मिले, तो जैसे दादाजी थे वैसे गाय दे। अरे गाय दान भी करो तो कम से कम देख के तो करो कि अच्छी है, हष्ट पुष्ट है, सेवा भावी है, अच्छी है, किसी को कष्ट नहीं दे रही है, बड़े प्रेम से रह रही है, उसके सुंदरता का भाव है। मालूम पड़े दुबरी पतरी लिया 8-10 हजार रुपया की गैया, इन पंडित जी ने कहा था दान करना है तो इन्हें दान कर दी। ऐसी गाय दान करने से क्या मतलब, इससे तो कहीं गौशाला में चले जाओ, अपने हाथ से रोटी बनाकर ले जाओ, एक एक गाय को एक एक रोटी खिलाकर उसी में संतुष्टि मिल जाए, वही सबसे बड़ा सुख है, वही सबसे बड़ा आनंद है। क्यों हम सिर की उतारे, क्यों उतारे? अगर गाय के दूध में इतना बल है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर भगवान विष पिएंगे और उस विष की तपन को गाय का दूध रोक सकता है, तो संसार की तपन को, संसार के क्लेश को, संसार के रोग को, संसार की बीमारियों को, दुख को, क्लेश को गाय का दूध रोक सकता है। शिव की तपन को तो गाय माता के पालने से तपन रुक सकती है, यह भी सिद्धता है, तपन रुक सकती है। आप भगवान की भक्ति से
क्या भगवान के भजन में, भगवान के स्मरण में, भगवान की भक्ति में किस किस चीज की प्राप्ति हो सकती है। जीवन का तपन, ताप, संताप, दुख सब कष्ट दूर हो जाए। ये पत्र में लिखा है बेटी ने। गुरुदेव में माया शेष राम बट धरे सौंदव, सौंदड़ है कि सौंदव है, देख लीजिए। जिला गोंदिया, महाराष्ट्र से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ उठाइए। गोंदिया आप ही हैं? एक बार हर हर महादेव बोल दो दोनों हाथ उठाकर। हर हर महादेव। आपने लिखा है गुरुदेव, मैं गोंदिया महाराष्ट्र से आई हूं कथा श्रवण करने के लिए। बहुत इच्छा थी मेरी कथा में पहुंचने की। बाबा ने मुझे बुलाया है। शिव महापुराण भिलाई में हो रही है सुनकर मैं चली आई। गुरुदेव, बाबा ने क्या दिया मुझे मैं वर्णन नहीं कर सकती। मेरी बेटी को MBBS करने के लिए कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा था। फिर कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा था। फिर उसने गवर्नमेंट कॉलेज के लिए फॉर्म भरा, अप्लाई करा, पर उसमें भी उसको सफलता नहीं मिल गई। हर तरह से मेरी बेटी हताश हो गई थी। आपने लिखा है दीदी। तब आखिरी में एक उपाय आपने जो बताया था और शंकर जी का पशुपति व्रत का वर्णन किया था, वो व्रत करा गुरुदेव। दूसरा सोमवार हुआ। इसमें एक बात और लिखी है बहन आपने कि बेलपत्र में शहद लगाकर शिव जी को वो बेलपत्र लगाई थी और उसके बीच में हमने पशुपति व्रत भी करा। इन दोनों का प्रभाव ये हुआ कि दूसरे सोमवार को मेरी बेटी का एडमिशन वही गवर्नमेंट कॉलेज में हो गया। आपने पत्र में लिखा हर हर। बैठ जाइए बहन, बैठ जाइए। बाबा की कृपा कुछ ऐसी कृपा। एक पत्र और बड़ा सुंदर था, एक दीदी ने बड़ा आनंद में था उसको। त्रिविका जेठी, रायपुर छत्तीसगढ़। कहीं बैठी हो तो हाथ उठाइएगा। त्रिविका जेठी, रायपुर छत्तीसगढ़। कहीं बैठी हो तो हाथ उठाइए दीजिएगा। और अगर है कहीं पीछे कहीं हो तो आवाज लगा देना। है? अच्छा, उधर टेंट में है, ठीक है। वो खंबे में भी ना दिख रही, थोड़ा एक साइड तो हो दिख जाओ। हाँ ठीक 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 है। हर हर। दोनों हाथ उठाकर बोलिए कि हर हर। आपने लिखा है दीदी, गुरुजी मुझे कथा सुनते हुए 7 महीने हो गए। जीवन में इतना दुख था कि मैं उस दुख का वर्णन नहीं कर सकती। गुरुजी, दुख का अंत नहीं हो पा रहा था। 4 साल से अपने मायके में आकर रह रही थी। गुरुदेव, मुझे मेरे ससुराल वाले 4 साल से लेकर नहीं गए। अंत में अदालत में केस पहुंच गया। तलाक की फाइल तैयार हो गई, तलाक की तैयारी होने लगी। गुरुदेव, कोर्ट कचहरी के भी बहुत चक्कर लगे इन 4 सालों में। 3 साल तो कोर्ट कचहरी के बहुत चक्कर लगे गुरुदेव। इसी बीच में किसी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा आती है तो सुन, शंकर की कथा है, सुनने में क्या जाता है। कथा सुनी गुरुदेव, पशुपति व्रत किया, भोलेनाथ जी के कई उपाय आपने जो बताए वो भी किए। उसके बाद गुरुदेव, बाबा ने मुझे वापस मेरे घर में ले जाकर मुझे भी मेरे अपने घर में मुझे पहुंचा दिया गुरुदेव।
मैं मेरे बाबा का एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकती है। बेटी लिख रही, बैठो बेटा, बैठ जाओ, बाबा की कृपा हो। उन्होंने लिखा है मेरा बच्चा भी है बाबा की कृपा से, पर हम सब मायके में बैठे हुए थे, बाबा ने कृपा करी, अदालत तक बात पहुंच गई और उसके बाद फाइलें चालू हो गई, जाना आना चालू हो गया, फिर भी शिव ने कृपा करी। हमने पहले भी कहा अगर दिल से आप शंकर की आराधना कर रहे हो ना, तो मेरा बाबा जब अपने खुद के घर को टूटने नहीं देता तो तुम्हारा कैसे टूटने देगा? कैसे टूटने देगा? बेटी ने लिखा है मैं अपने घर में पहुंच गई, आज में जिंदगी का सारा सुख है मेरे को गुरुदेव, कोई कमी नहीं अब मेरे घर में, मेरे बाबा ने मुझे पहुंचा दिया। यही सुख है, यही जीवन का आनंद है। पत्र में लिखा है 7 महीने से कथा सुनना चालू करी और 7 महीने में बस आप दिल को लगाओ। तुम जरा सा दिल छोरा छोरी से लगाए ना छोरी छोरे से लगाए तो 19,000 का मोबाइल दिलाया। तो एक बार दिल शंकर से तो लगाओ, जिंदगी सवार देगा, ये पक्का। छोरी छोरे से दिल लगाए, छोरा छोरी से दिल लगाए तो 19,000, 50,000, 25,000 का मोबाइल रिंग सब दिलवा दे। तो जितना दिल तुमने उससे लगाया है उतना दिल मेरे महादेव से लगाकर तो देखो, क्या नहीं दे दे। जब क्या ना दे, रावण को सोने की लंका दे सकता है, वो तो राक्षस था, उसको सोने की लंका दे दी। जरा विचार करिए, भस्मासुर को कंकण दे दिया, जिस पे हाथ रखे वही भस्म, चोर को कुबेर बना दिया, नारायण भगवान को लक्ष्मी दे दी, ब्रह्मा जी की तप साधना को श्रेष्ठ बना दिया, इंद्र को सिंहासन दिला दिया, तो फिर आप और हम क्या? आप और हम क्या? भस्मासुर को तूने कंकण दिया, रावण को बाबा तूने लंका दिया, भस्मासुर को तूने कंकण दिया, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, ओ बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, विपना हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपना हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, ओ विपना हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपना हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर।
जय हो। रावण को बाबा तूने लंका दिया है, 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 भस्मासुर को तूने कंकण 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 दिया है, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, 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 बमा बम भोले जय हो। गले में नाथ भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाथ भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाथ भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाथ भयंकर, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, ओ विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, बमा बम भोले शंकर, गले में नाथ, बमा बम भोले शंकर, गले में नाथ भयंकर, 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 ओ बमा बम भोले शंकर, गले में नाथ भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाथ भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाथ भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाथ भयंकर। हर हर भगवान शिव की कथा कर रही है। जब रावण को सोने की लंका दे दिए, वो राक्षस प्रवृत्ति का था, भले ब्राह्मण था पर प्रवृत्ति राक्षस की, भले ब्राह्मण था पर प्रवृत्ति राक्षस की थी। और उसको बाबा अगर सोने की लंका दे सकते हैं, भस्मासुर को कंकण दे सकते हैं, तो आपके जीवन में जो तकलीफ है, कष्ट है, क्या उसको नहीं आ सकते? उस दुख को, उस तकलीफ को भगवान हर सकता है। केवल आप मंत्र का स्मरण करते रहो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक बार साथ में बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान शिव का मूल मंत्र जपो। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी बोले, शंभु बाबा बोले, बम बम भोले शंकर, गले में नाथ भयंकर। हे शंभु, हे शंकर, हे विषधर, हे मेरे
त्रिपुंडधारी त्रिशूलधारी, हे मेरे शंकर, दुनिया के दुख को तुम हरने वाले, दुनिया के शंकर की कथा को। विष निकला है गौ माता के दूध से। शिव जो विष पिए हैं उसकी तपन समाप्त हो रही है, तो गौ माता की सेवा से आपके जीवन की भी तपन समाप्त हो रही है। करो सेवा, प्रयास करा करो, थोड़ा समय गौ माता के साथ निकले आओ। भगवान शिव की भक्ति में समय आया, स्वयं बाबा देव अधिदेव महादेव जब विष पी रहे थे, विष का पान कर रहे थे, तब माता पार्वती जी स्वयं भगवान देव अधिदेव महादेव से कहती है, भोलेनाथ जी अमृत सारे देवता पी जाएंगे, आपको विष मिला है पीने के लिए, आप विष पियो। शंकर भगवान कहते हैं, सुनो पार्वती, जो अमृत पीता है वो देव है, और जो विष पीता है वो महादेव है। बुराई को, निंदा को, अपशब्द को जो पी गया वो महादेव से कम नहीं हो सकता, वो महादेव से कम नहीं है। आप अगर पी रहे हो, विष को पी रहे हो, बुराइयां पी रहे हो, या आप कोई अपशब्द कह रहा है, ताने दे रहा है, गाली दे रहा है, कोई आड़ा टेढ़ा बोल रहा है, आप उसको ग्रहण कर रहे हो, पी रहे हो, तो आप भी महादेव से कम नहीं। आप भी महादेव से कम नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर का चरित्र कहता है, शिव चरित्र कह रहा है। बाबा उगड़दानी की कथा कह रही है, पार्वती जी कह रही है आप विष मत पियो, शंकर जी कहते हैं मुझे विष पीना पड़ेगा संसार की रक्षा के लिए, देवताओं की रक्षा के लिए मुझे विष पीना पड़ेगा, संसार के कल्याण के लिए मुझे विष पीना पड़ेगा। अगर मैंने विष नहीं पिया तो ये विष पृथ्वी पर रहेगा, पृथ्वी पर रहेगा, जहां जहां इसकी बूंदे गिरेगी लोग उसको धारण करेंगे और मर जाएंगे, प्राण छूट जाएंगे। जैसे पेड़ पौधे पे छिड़कने की दवाई लाओ, चूहा मारने की दवाई लाओ, कीट पतंगा मारने की दवाई लाओ, तो दवाई पर लिखा रहता है इसको बच्चे के हाथ से ऊंची रखना। बोले लिखा होता है कि नहीं लिखा होता? बच्चों के हाथ से ऊंची रखना, वो दवाई पर लिखा होता है कि बच्चों का हाथ ना पहुंचे। इसलिए माता पिता चूहा मार दवाई हो, कीट पतंगे की दवाई हो, कोई जहरीला पदार्थ हो, उसको उठाकर माता पिता अलमारी के ऊपर रखते हैं, ऊंचे स्थान पर रखते हैं जिससे किसी का हाथ ना पहुंचे। भगवान विष्णु ने भी ये विचार करा, समुद्र मंथन में जो विष निकला है इसको कहाँ रखें? नीचे रखेंगे तो ये संसार के बच्चे इसको छू लेंगे और मर जाएंगे। इसलिए एक काम भगवान नारायण ने करा कि सबसे ऊंचे पर्वत पर, कैलाश पर पहुंचा दिया शिव जी के पास कि किसी के हाथ ना लगे। शंकर भगवान के पास उस विष को पहुंचाया गया कि यहां किसी का हाथ नहीं पहुंचेगा, यहां किसी का हाथ नहीं जाएगा। और करे क्या? भगवान शिव ने जैसे विष किया तो दो एक बूंद नीचे गिर गई, जिससे भांग धतूरा उत्पन्न हो गया, सांप बिच्छू ने ले लिया। कोई भगवान शंकर का दर्शन करने गया तो वहां से वो भांग तोड़ के लिया गया। अब घोट घोट के शंकर जी का नाम बदनाम कर करके के ये तो शिव जी की बूटी है, लो पियो। वो पुराण कौन सी है जिसमें लिखा है कि शंकर जी को भांग प्रिय है? कहीं कोई सी पुराण में लिखा हो तो जरूर एक आध बार उसका फोटो खींच के भेजना कि शिव जी को भांग प्रिय है। और शिव जी भांग पीते हो, शंकर भांग पीते नहीं है,
शिव जी के पास भांग प्रिय हो सकती है। शंकर जी का भांग का श्रृंगार हमारे उज्जैनी महाकाल में होता है। शिव जी के पास भांग रखाती है, शिव जी का भांग का श्रृंगार होता है, शंकर जी के पास भांग रखी होती है। उसका कारण है, शंकर जी कहते हैं कि इस भांग को तुम मेरे पास रखे रहने दो, तुम मत पियो, तुम मत पियो इसको। शिव जी का श्रृंगार भांग का होता है। शंकर भगवान के आसपास में भांग रखी होती है। उसका कारण केवल इतना है कि भांग की जो टटिया होती है, भांग के जो पौधे होते हैं, उस पौधे की जो ठंडाई आती है वो शंकर भगवान के गले के कंठ को, विष को थोड़ा सा शांत करती है। इसलिए वो ठंडक देने के लिए श्रृंगार हो सकता है, ठंडक होने के लिए श्रृंगार की मूलता हो सकती है। इसलिए कहीं कहीं ब्राह्मण जन चढ़वा देते हैं शिव जी की पूजा में, मना नहीं, चढ़ाओ, पूजन करो, अर्चना करो, आराधना करो, मना नहीं है। पर शिव जी का नाम बदनाम मत करो कि शंकर, कई लोग कर देते हैं। किसी व्यक्ति को कुछ खाना पीना है तो भगवान का नाम ले देता है, भगवान की मूर्ति है, भगवान का प्रसाद है, भगवान का ये सामान ले तुम तो प्रसाद है। हम क्यों देवताओं को बदनाम करेंगे? आज सबसे ज्यादा अगर देवताओं को बदनाम करने में लगे हैं, दूसरे तो कम करना है, पर हमारे ही अपने लोग देवताओं के बदनाम करने में लगे, हमारे अपने, तो दूसरा नहीं। बड़ी मुश्किल से तो लोग मंदिर में जाना चालू कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से तो लोग मंदिर तक पहुंच रहे हैं, बड़ी मुश्किल से कथा कर करके, चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के, जैसे तैसे तो लोग मंदिर जाना चालू करे हैं। और अब लोगों को लग रहा है कि मंदिर में ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब लोगों को लग रहा है बड़ी मुश्किल से इनने दर पकड़ा है मेरे शंकर का, नहीं तो इतने दिन से तो फिल्म और होटल का नहीं छूट रहा था इनसे, बड़ी मुश्किल से पकड़ा, बड़ी मुश्किल से। और बड़ी मुश्किल से विश्वास जागृत होता है। एक पत्र में एक माँ ने लिखा है अपने बेटे की दशा का वर्णन, देखिए। सरोज फूलबाज मठपारा चंडी चौक दुर्ग छत्तीसगढ़ से है। कहीं बैठी हो तो हाथ उठाइएगा। आप हैं? एक बार दोनों हाथ उठाकर बोलो हर हर। गुरुदेव, मेरे बेटे की तबीयत 2 माह पहले बहुत खराब हो गई थी। पेट में समस्या के चलते डॉक्टर ने उसे ऑपरेशन करने की सलाह दे दी थी। ऑपरेशन की हमारी पूरी तैयारी हो चली थी। पत्र में लिखा है, मेरी बहू ने पशुपतिनाथ का व्रत के बारे में सुनाया और बाबा की कृपा देखिए गुरुजी, मेरे बेटे ने भी कहा कि एक बार शिव महापुराण की कथा तो सुनो, वो सियोर वाला बाजता है महाराज, एक बार सुनो, उसमें कुछ बता दे तो अपन कर लो। पत्र में लिखा है, बहन सरोज फूलबाज ने लिखा है। एक उपाय करा गुरुजी, और उस उपाय के बाद में पशुपति व्रत का नाथ का व्रत करा। गुरुजी, एक ही सोमवार का व्रत हुआ था और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि उसकी तबीयत ठीक हो गई। डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ा है कि इसका ऑपरेशन होने वाला था, 3 दिन बाद ये एडमिट होने वाला था, तो ये ठीक कैसे हो गया? इस पत्र में बहन आपने लिखा है ना। एक बार दोनों हाथ ऊंचा कर हर महादेव बोल दो। अब बालक ठीक है, अब बच्चा ठीक है ना, बस बैठ जाइए, बालक स्वस्थ रहिए। आश्चर्य है इसका। इतने पत्र भरे पड़े हैं कि सबको पढ़ना बहुत कठिन है। ढेर सारे पत्रों की श्रृंखला है। जो पत्र हैं थोड़े बहुत हाथ में आ जाते हैं, पढ़ लेते हैं, वो आपके सामने। एक पत्र और किसी ने बड़ा सुंदर लिखाया है गुरुदेव,
महादेव की कृपा के बारे में मैं क्या बताऊं आपको, क्या करुणा है गुरुदेव। मेरे साइड कमर में 6 साल से बहुत दर्द था। हम केवल, ये कौन ने लिखा है, अंजू गुप्ता, जांजगीर BM पाए, चरोंदा छत्तीसगढ़ से है। कहीं हैं तो हाथ ऊंचा करिएगा, कहीं बैठे हो तो हाथ ऊंचा कर दीजिएगा। कहाँ उधर है क्या, पीछे एकदम, दोनों हाथ हिला दो एक बार दीदी, दोनों हाथ हिलाओ एक बार। आगे वाले बैठ जाओ, पीछे वाले नहीं दिखेंगे इसलिए। दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। आपने लिखा है 5-6 साल से बहुत दर्द रहा, सारे डॉक्टरों को दिखाया। छत्तीसगढ़ से मैं यूपी तक चली गई डॉक्टरों को दिखाने के लिए। होम्योपैथिक, एलोपैथिक जो जो दवाइयां होती हैं सब करी गुरुदेव। फिर मेरे घर में संतान हुई। संतान होने के बाद में मैं बेड पर पड़ गई। उसके बाद मैं उठ नहीं पाई। बहुत रोती थी मैं अपने बच्चे को देखकर कि इसका होगा क्या। गुरुदेव 15 दिनों तक पलंग से हिलने नहीं दिया क्योंकि इतनी तकलीफ हो गई थी गुरुदेव। तभी कुछ सालों के बाद कथा में मेरी जेठानी कथा सुन रही थी शिव महापुराण की। उसमें बेलपत्ती खाने का उपाय बताया था कि एक बेलपत्र सोमवार के दिन भगवान का स्मरण कर कर उसको खाना। वो बेलपत्र का उपाय करा गुरुदेव, किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ी। आज मैं बेड से भी उठ गई हूं और पूर्ण तरह स्वस्थ हूं। तो पत्र में आपने लिखा। दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर 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 हर। अब तो आराम है बिल्कुल, बस बाबा की कृपा बनी रहे। शिव भक्ति उसको कहते हैं, अटूट विश्वास रखिए। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शंकर की आराधना करने वाला, शिव स्मरण करने वाला कभी धोखा नहीं खा सकता। इतना विश्वास रखना। दुनिया के लोग कहें जो उनकी मर्जी पड़े कहने दो। बड़ी मुश्किल से शंकर के भगत हुए हैं, बड़ी मुश्किल से लोग मंदिर जाना चालू करे हैं। आज मंदिरों में भक्तों को देखकर, बच्चों को देखकर, युवाओं को देखकर, बेटियों को देखकर हृदय खुश होता है। पहले बूढ़ी बूढ़ी माताएं जाती थी, आज घर की बहुएं, बेटियां, सब बच्चे लोग मंदिर जाते हैं। उसकी प्रसन्नता। और एक एक मंदिर के ब्राह्मण को और पुजारी जन को प्रसन्न होना चाहिए कि अपने मंदिर में आज हिंदू जागा है और जाकर मंदिर में प्रवेश करा है। नहीं तो ये दूसरे धर्म में प्रवेश कर रहे थे, दूसरे धर्म में प्रवेश कर रहे थे। जब छत्तीसगढ़ के आसपास के क्षेत्र में जाकर देखो, रोज पत्र आते हैं छत्तीसगढ़ के आसपास के क्षेत्र में, जरा जाकर देखो, लोग किसी किसी के धर्म में प्रवेश कर रहे हैं। अच्छा अच्छा लोग और लालच दे रहे हैं, हम तुम्हारा ये कर देंगे, नौकरी लगवा देंगे, वहां भेज देंगे। और इतना लालच देकर हमारे हिंदू भाइयों को तोड़ तोड़ के अपने धर्म में जोड़ते जा रहे हैं। आज मुझे गौरव महसूस होता है, कम से कम आप मंदिर जाना चालू तो कर दिए। उसकी खुशी है, उसकी प्रसन्नता है। और इसके लिए दुनिया के लोग चाहे विरोध करें, चाहे कुछ बोलें, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। शंकर के मंदिर जाओ, एक लोटा पानी चढ़ाओ, पत्र चढ़ाओ, एक चावल का दाना चढ़ाओ, एक फूल चढ़ाओ, कुछ नहीं मिले तो 3 बार ताली बजाओ, बम बम बोल कर जाओ, पर जाओ जरूर। भगवान के मंदिर जरूर जाओ। अपने दुखड़े को कहने के लिए जाइए, अपनी दिल की बात करने के लिए शंकर के पास 2 मिनट बैठो। केवल वहां जाकर भक्कर नहीं आना है, 2 मिनट बैठना। शिव मंदिर में जाकर आप 2 क्षण बैठकर अपने दिल की बात शंकर से कहकर आना। बाबा देखो, उस बहन ने लिखा है, मैं तो हॉस्पिटल में पड़ी थी और मेरी जेठानी ने कहा तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तो बोल, एक बेलपत्र तो खा। तो क्या दवाई खा रही हूं, डॉक्टर मना करेगा? पत्र में लिखा उस बहन ने, डॉक्टर कहेगा बेलपत्र खा रही? फिर भी मेरी जेठानी ने लाकर दे दिया, मैंने खाया। दूसरे दिन तो मैं पलंग पे से उठ के खड़ी हो गई। गुरुदेव पत्र कह रहा है, शिव की उपासना फल दे दिया। आप दुखी हो, शिव के पास जाओ। रोग आ गया, शंकर के पास जाओ।
किसी के चक्कर में मत पड़ो, आप तो शिव के चक्कर में पड़ो ना। आपको मतलब क्या? पहुंच गए शंकर के दरवाजे पर, और कोई निंदा करने वाला निंदा कर रहा है, करने दो, उसका जवाब दे सकते हो तो दो, नहीं तो कानों पर हाथ रखो और अपने घर पर आकर शिव का भजन करो, शंकर का स्मरण। प्रसन्नता होना चाहिए आपको शिव भक्ति के, शिव स्मरण के। महाराज आगे जो वर्णन आया है, माता पार्वती जी ने आनंद पाया, 12 ज्योतिर्लिंग का कथा श्रवण कराई। पहले सोमनाथ जी का वर्णन करा, चंद्र को काया का रोग हो गया, तब भगवान शिव की आराधना करी देव ऋषि नारद के कहने पर, तब भगवान काया का रोग मिटा, सोमेश्वर महादेव नाम पड़ गए। आगे वर्णन आया श्री मल्लिकार्जुन का, भगवान कार्तिक के रुष्ट होकर चले गए, श्री सेलम पर जाकर बैठ गए, माता पार्वती और शिव जी ने जाकर मनाया, भगवान मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है श्री महाकाल दूषण नाम के राक्षस का संहार भगवान शंकर ने करा। मेरे शिव 84 रूप लिए थे उज्जैन की नगरी में, उज्जैन की पावन धरा पर, उज्जैनी में मेरे शंकर ने 84 रूप धारण करे थे। 84 रूप में मेरा महादेव उज्जैनी में जाकर विराजमान हुए, 84 रूप। और मेरे बाबा ने दूषण नाम के राक्षस का संहार महाकाल बनकर प्रकट होकर करा। अगला वर्णन आया ओमकारेश्वर, बिंद नामक पर्वत ने तप कर कर भगवान शिव को यहाँ विराजमान करा, भगवान ओमकारेश्वर के रूप में विराजे। फिर आया केदारनाथ, नर नारायण ने तप कर कर भगवान शिव को विराजमान किया। भीमाशंकर कुंभकर्ण की पत्नी करकटी, जिसका पुत्र हुआ था भीम, उस भीम ने अपनी माता से पूछा मेरे परिवार वालों को किसने मारा है, तो कहा देवताओं ने। देवताओं से देश करा, मंदिर देवालय सब तुड़वा दिए, सारे मंदिर देवालय तुड़वा दिए। और मंदिर देवालय तुड़वाने के बाद जब भगवान शिव तक बात पहुंची तो शंकर भगवान ने आकर भीम का संहार करा, शिव जी का नाम भीमा शंकर हो गया। अगला वर्णन आया है काशी विश्वनाथ, मनु शत्रुपा ने तप कर कर भगवान शंकर को विराजमान करा, भगवान शिव विश्वनाथ जी के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन है त्र्यंबकेश्वर, गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश छोटे छोटे शिवलिंग के रूप में प्रकट होकर गंगा को प्रकट करा गोदावरी के रूप में, और फिर उस गंगा के जल में गौतम बाबा ने स्नान करा, भगवान त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है वैद्यनाथ, रावण भगवान शिव को लेकर जा रहा था, लघुशंका का लगने पर भूमि पर रखा शिवलिंग, उठा नहीं, बहुत प्रयास किया, अंत में भगवान शिव वहां वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हो गए। अगला वर्णन है फिर नागेश्वर, दारुक नाम के राक्षस ने देवताओं को परेशान किया, भूमि पर रहने वाले जीवों को कष्ट दिया, भगवान शिव प्रकट होकर दारुक नाम के राक्षस का संहार करे, शंकर भगवान नागेश्वर बनकर विराजमान हुए। अगला वर्णन है श्री रामेश्वर, भगवान जब सेतु पर बांध रहे थे लंका जाने के लिए, तब शंकर जी के शिवलिंग का निर्माण करा था, पार्थिव शिवलिंग। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी आराधना करी। एक बात बहुत अच्छे से ध्यान करें, पशुपति व्रत करते हैं आप या कोई भी व्रत आप करते हैं तो उसको हृदय से करें, दिखावे से नहीं करना है। हमको भगवान का अगर व्रत करना है तो दिल से करना। पशुपति व्रत का एक नियम है, कई माताओं ने लिखकर भेजा है हमको पशुपति व्रत का नियम बता दे गुरुदेव। पशुपति व्रत हम बार बार यूट्यूब पे सर्च करते हैं तो कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। हम फिर निवेदन कर देते हैं, इस व्यासपीठ से बैठकर बोले हुए शब्दों का अगर आपके पास वीडियो है तो उसमें पशुपति व्रत अगर बताया है तो वो व्रत का विधान है। हमारा फोटो दिखाकर यूट्यूब पर ना जाने कितने लोग चैनल बना लेते हैं, ना जाने फेसबुक पे कितने चैनल बना लेते हैं और उस पर हर कोई डालते रहते हैं, ये उनका वर्णन है, उससे हमको मतलब नहीं। पशुपति व्रत का नियम है, आप आराम से एक समय फलाहार करो, एक समय भोजन करो, कोई मना नहीं। सुबह के समय पर जाकर शंकर भगवान का अभिषेक पूजन करो, वो पूजन की थाली वापस लेकर आ जाओ,
उस पूजन की थाली में शाम को 6 दिए रख कर ले जाओ, मीठे का प्रसाद ले जाओ और बाबा की पूजन अर्चना शाम को उसी थाली से करो। थाली में जो भी सामान रखो थोड़ा ऐसा रखना कि सुबह भी पूजन में काम आ जाए, शाम को भी पूजन में काम आ जाए। प्रयास करिए। केवल जल और दूध भले आप प्रयोग में लेते हो तो वो भले दूसरा ले सकते। थाली लेकर जाइए, बाबा की पूजन करिए, मीठे के प्रसाद के 3 हिस्से कर दो, 5 दिए शंकर भगवान के सामने लगा दीजिए, 3 हिस्से जो प्रसाद का करे हैं बाबा की पूजन कर कर 2 हिस्से मंदिर में छोड़िए, 1 हिस्सा अपनी थाली में रख लीजिए, 1 दिया वो भी थाली में रख लीजिए, 5 दिए शंकर जी के सामने लगाकर पहली बार जब आप व्रत करें बाबा से अपनी कामना कर कर प्रार्थना करें, बाबा की पूजन अर्चना कर कर थाली लेकर, दिया लेकर और 1 प्रसाद का हिस्सा लेकर अपने घर को आ जाएं। घर को आने के बाद में दरवाजे पर जब प्रवेश करें, दरवाजे में प्रवेश करते समय राइट हिस्सा आपका सीधा हाथ जिस ओर है वहीं पर बैठ जाएं और 1 दिया जो लेकर आए उसको प्रज्वलित करें अपनी कामना कर कर घर के अंदर प्रवेश कर जाएं। जो मीठे का प्रसाद है भोजन करने से पहले उस प्रसाद को आपको खाना है, उस प्रसाद को किसी को नहीं देना। वो प्रसाद का हिस्सा आपको खाना है, इसके बाद भोजन करना है। ऐसे 5 व्रत करो। 5वां व्रत जब पूर्ण हो, 5वें व्रत की जैसी पूर्णता हो, शाम के समय जब पूजन करने जाए तो 1 श्रीफल लेकर जाएं, कुछ भी सामग्री की 108 आप भगवान को समर्पित करें। 108 बेलपत्र लें या आप चावल का दाना लें, मूंग दाना लें, जो भी आपको बाबा को चढ़ाना है वो आप भाव से समर्पित कर सकते हैं। किसी ने लिखा था गुरुजी क्या हम 108 सिक्के चढ़ा सकते हैं? चढ़ा सकते हो आप। 108 नोट चढ़ा सकते हैं, 108 नोट भी चढ़ा सकते हैं, आपकी जो मर्जी हो। लौंग है, बाबा को जो आप समर्पित करना चाहते हैं आप दें बाबा। गुरुजी हम बेलपत्री चढ़ा दें 108 चढ़ाओ, फूल चढ़ा दें 108 चढ़ाओ, आपकी मर्जी पड़े जो आप सब चढ़ाओ। बाबा को चढ़ाइए और विनती करो। श्रीफल पर 11 रुपए रखकर बाबा के चरणों में विनती करिए, आज मेरा व्रत पूर्ण हुआ है बाबा, मेरी मनोकामना पूर्ण करना। बाबा से कहकर दिया लेकर वापिस जाओ। 5वां व्रत, 5वां दिया दरवाजे पर वापिस घर पे, छठा दिया जो लेकर गए वो 1 दिया तो लगाइए। 5 व्रत आपके पूर्ण हुए, प्रसाद पाओ, बाबा से निवेदन करो, बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण करे। पशुपतिनाथ यही बाबा की। महाराज भगवान राम ने स्वयं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर सेतु बांधा, रामेश्वर राम। अगला वर्णन आया है कृष्णेश्वर, जो आपको पहले कथा में सुना दिया। घोषमा के बेटे को भगवान ने जीवित करा था, तालाब में से मरा हुआ एक 6 दिन पुराना बेटा तालाब में से निकल कर बाहर आ गया, वो कृष्णेश्वर महादेव। भगवान शिव स्वयं कृष्णेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हुए। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र जो शिव महापुराण में श्रवण करता है, भगवान शिव कहते हैं उसकी मनोकामना में स्वयं पूर्ण कर देता हूं। शंकर भगवान का पावन चरित्र जो चल रहा था, तुमरुका जी ने चंचुला देवी को सुनाया। चंचुला देवी के पति बिंदु मोक्ष पात्र आए और चंचुला देवी भी अपने पति के लोक को अखंड सौभाग्यवती होकर गई। भगवान तुमरुका जी ने कहा बाबा आपकी शिव महापुराण की कथा पूर्ण हो रही है। शंकर भगवान ने कहा बोलो तुमरुका जी आपको क्या दिया जाए? तुमरुका जी कहते हैं बस आपके मस्तक पर जो बेलपत्र रखी है वो बेलपत्र आप पोथी को दे दीजिए और कृपा कर दीजिए 7 दिन में से 6 दिन की जो बेलपत्र होती है वो औषधि का काम करती है, 7वें दिन की बेलपत्र कुबेर खजाने का काम करती है। बाबा ये हमारा भंडार भरे, जीवन का सुख प्रदान करे। भगवान शंकर से निवेदन आज अपन सब छत्तीसगढ़ की इस पावन धरा से करें। हे भोलेनाथ, ये कोरोना की जो तीसरी लहर आ रही है बाबा, इसको रोक दीजिए, किसी जन हानि नहीं हो, ऐसी कृपा कर दीजिए। बाबा से विनती कर कर आप सब बाबा से निवेदन करो, बाबा इस रोग को रोक दो, समाप्त करो इस रोग को। शंभु शरणे मांगो दुख, बाबा से निवेदन बाबा ये दुख, ये तकलीफ, ये कष्ट, ये रोग, ये बीमारी समाप्त कर दीजिए, आप कृपा कर दीजिए। बड़े भाव से कामाख्या
सेवा समिति द्वारा जो कथा चल रही थी, हमारे कामाख्या मंडल की ओर से भी अध्यक्ष जी ने पत्र लिखा है, बड़ा सुंदर भाव उसमें वर्णन किया है गुरुदेव। अगर कुछ त्रुटि हुई है, गलती हुई है, हम तो बच्चे हैं, हम लोगों को भान नहीं हो पाता गुरुदेव। हमको मालूम नहीं था गुरुदेव, हमसे थोड़ी सी त्रुटि हो गई है, पर हम क्षमा चाहते हैं। इसलिए कामाख्या सेवा समिति की मैं अध्यक्ष जी को यहाँ पर खड़ा कर यही विनती करूंगा कि उनके साथ एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करेंगे, जिससे अगर कुछ गलती हो भी गई हो तो बाबा उस गलती को क्षमा करेंगे। तो कामाख्या सेवा समिति के अध्यक्ष खड़े होकर एक बार साथ में, आप भी साथ में बोलेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देखिए, कामाख्या परिवार द्वारा आयोजित 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा आज विराम ले रही है। भाव भक्ति से, आनंद से इस पावन शिव महापुराण की कथा जो चल रही थी, कामाख्या परिवार ने जितना बन सका अपने आनंद से, अपने भाव से इस पावन कथा को करवाया। उसके लिए कामाख्या सेवा समिति को भी धन्यवाद। कामाख्या सेवा समिति के द्वारा यदि कुछ बोलने में आया हो, कहने में आ गया हो, कोई बात ऐसी हो गई हो, तो उसके लिए हम भी आपसे क्षमा चाहते हैं। भाव भक्ति से, आनंद से, कामाख्या परिवार अपना है, कामाख्या सेवा समिति अपनी है। भाव भक्ति और आनंद के साथ पावन शिव महापुराण की कथा आज विराम लेने जा रही है। एक बार भाव से, आनंद से भगवान शंकर का जय घोष करेंगे। हर हर निवेदन रहेगा, कोरोना महामारी के चलते अब कथा जो हो रही है वो ऑनलाइन चालू है। तो कुबेरेश्वर धाम से जो कथा 10 तारीख से जो आएगी ऑनलाइन, निवेदन है कोई भी कुबेरेश्वर धाम नहीं आएगा। आप लोग घर से सुने, आस्था चैनल पर दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक मानसरोवर शिव महापुराण की कथा, जिसमें कुएं, बावड़ी, तालाब जो शिव मंदिर के पास होते हैं उसका वर्णन श्रवण करेंगे। मानसरोवर शिव महापुराण की कथा 1 बजे से 4 बजे तक आप भी अपने इष्ट मित्रों से कहो, आस्था चैनल पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर पावन कथा का रसास्वादन ग्रहण करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। अभी शिव महापुराण को विराम देते हैं। भाव भक्ति से आप लोगों ने जिस आनंद से, छत्तीसगढ़ वासियों ने, भिलाई दुर्ग वालों ने इस पावन कथा को श्रवण करा है, सभी को साधुवाद करते हुए भाव के साथ, आनंद के साथ हर हर महादेव भाव से आशीष जी को सूचना दे रहे हैं। फिर आरती का क्रम प्रारंभ।